4 मिनटों में अगर आपने 25 शेयर कर दिए हैं तो लगभग हमारा लाइव 1 घंटे का रहता है, तो उसमें तो आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे आज। लीजिए, मेरी तरफ से मेरे पेज पर भी चला गया है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से तो शेयरिंग हो गई है जहां जहां मैंने करनी थी। आपकी तरफ से भी मुझे नज़र आ रहा है 25 शेयर हो चुके हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपका कोई भी नीचे का मैसेज जो है वो नहीं लूँगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पढ़ने से या आपकी बातों में उलझ जाने से टॉपिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए जो फोनो फ्रेंड है वो आपके साथ जो वीरवार का दिन है वो बेटर है, और मैं समझता हूँ उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लोग अपने मुंह से जब बताते हैं कि जहाँ हमारे ये ग्रह हैं, और मैं पूछता हूँ क्या आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो जब बता देते हैं तो आपको भी उसका एक्सपीरियंस डबल मिलता है। तो ये आपके साथ बातें करने वाला जो सिलसिला है वो वीरवार को ही रखेंगे, फोनो फ्रेंड वाले दिन ही, ठीक है। तो आपके नीचे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन सबका वेलकम है, धन्यवाद है आपका। और कोशिश कीजिएगा चलते हुए लाइव में कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बिल्कुल मुझे सेंड ना करे, क्योंकि मैं आज बिल्कुल उस सिस्टम में नहीं हूँ जिसमें मेरे पास कंप्यूटर होता है चेक करने के लिए, वो सारा ऑफ है इस समय, ठीक है। और आप सबको ये पता है, अगर आपने पर्सनली कोई प्रोफेशनल वे से कुंडली चेक करवानी है तो उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9872065786। उस नंबर पे आप लोग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेरीज लिख कर भेज सकते हैं। वो सारा पेड सर्विस है, वो प्रोफेशनल सर्विस है। नीचे बहुत सारे दोस्त मित्र मेरा नंबर आपको साझा करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा है, ये जितने एपिसोड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर दोबारा देखना चाहें तो YouTube पे मेरा चैनल है पंडित राजन शर्मा लुधियाना। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने मेरा फेस आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे आपको ये सारे सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ये सारी जानकारी आप संजो कर रखिए। आइए, 73 लोग जुड़ चुके हैं। फॉर्मली आपके साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। नमस्कार, ज्योतिष संसार कार्यक्रम में मैं पंडित राजन शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं राहु और केतु के ट्रांजिट पे। राहु और केतु एक घर में 1.5 साल रहते हैं। राहु पिछले 1.5 साल से मिथुन राशि में है और केतु पिछले 1.5 साल से धनु राशि में है। लेकिन 23 सितंबर के बाद जैसे ही ये घर बदलेंगे, राहु मिथुन से पीछे वृष राशि में चले जाएंगे और केतु धनु से पीछे वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो 1.5 साल अब वृष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले राहु और केतु का खट्टा मीठा टेस्ट फील करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा आपको भृगु शास्त्र के अनुसार, जो मैं आपको बता रहा होता हूं ये सारा भृगु शास्त्र है, ये हमारे वेदों का अंग है। भृगु शास्त्र के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि राहु और केतु को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि राहु और केतु को अगर जानना हो तो एक आपको ज्योतिष का श्लोक बहुत आसान है, शनिवत राहु कुजावत केतु। इस श्लोक को याद रखना चाहिए कि शनि कुंडली में जैसे होंगे वैसे ही आपको राहु फल देंगे, मंगल कुंडली में जैसे होंगे वैसे ही आपको केतु फल देंगे। तो ये एक नियम है, इसको भी याद रखिए, क्योंकि ये ऋषियों मुनियों ने वेदों में, जो वैदिक ज्योतिष है जिसको वेद का चक्षु कहा गया है, वहां पर लिखा है। और ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं है, 18 ऋषि मुनियों की रिसर्च है। और महर्षि पराशर को प्रणाम करना पड़ेगा, जिन्होंने 3 जन्म लिए थे। महर्षि पराशर ने 3 जन्म लिए हैं इस शास्त्र को पूरा करने के लिए। और भृगु महाराज की कथा आपको पता ही है, भगवान विष्णु की छाती पर चरण प्रहार किया था उन्होंने, तो मां लक्ष्मी रूठ गई थी।
माँ लक्ष्मी ने यह कह दिया था कि ब्राह्मण के घर में कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने नारायण की छाती पर चरण प्रहार किया है। तो नारायण की ये लीला थी। नारायण ने फिर भृगु महाराज को कहा कि हे ब्राह्मण, आप ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए कि लक्ष्मी बाधित होकर आपके घर आएगी। तो भृगु महाराज ने फिर हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान जिस सिस्टम में बांधा है उसे वैदिक ज्योतिष कहा गया है। उसको आगे आगे फिर ऋषि पराशर ऋषि को जानते हैं आप? कभी कश्मीर की हिस्ट्री खोलिएगा। कश्मीर में एक झील है जिसे महाराज पराशर की तपोस्थली कहा जाता है। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि से पड़ा हुआ है। ये आप सब जानेंगे जब आपको तो पता चल जाएगा कि हमारे देश में क्या क्या होता रहा है। इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि सनातन धर्म की प्रथम विद्या, ये प्रथम विद्या है सनातन धर्म की, ज्योतिष विद्या, इसका आपके साथ प्रचार प्रसार भी करें और इसे अपने जीवन में भी उतारें और हम समझें इसको टेक्निकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कि कैसे हमारे जीवन में इन ग्रहों की तरंगों का प्रभाव आता है। ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। ये खेल सारा राहु केतु का है। राहु और केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह की शक्ति इतनी है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में इन्हें अमृत पिलाया हुआ है, अमृत, ठीक है। और ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय और विजय, जिन्हें सनकादिक ब्राह्मणों ने 3 जन्म पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दिया था। पहला जन्म उन्होंने लिया था हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में। जब भी आप प्रहलाद की कथा पढ़ेंगे, चाहे वो आप वेदों में पढ़ लें, चाहे आप गुरुओं की वाणी में पढ़ लें, आपको ध्रुव और प्रहलाद की कथा जरूर सुनाई देगी। वो उसका लिंक है हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष 2 भाइयों के साथ। वो पहला जन्म था। दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण का। तीसरा जन्म था कंस और चाणूर का। तो ये 3 जन्म जब उन्होंने श्राप पूरा कर लिया तो भगवान विष्णु ने उन्हें फिर कहा कि अब तुम्हें मृत्यु लोक का पूरा तजर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव हो गया है। अब एक लीला और रचनी है। तुम्हें स्वर भानु के रूप में सागर मंथन में देवताओं की पंक्ति में देवता बनकर बैठना है। वहां मैं तुम्हें स्वयं अमृत पिलाऊंगा और तुम्हें 2 रूपों में कर दूंगा, राहु और केतु। तो भगवान विष्णु की ये लीला है और ये सारा स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में बैठे होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं पूरी दुनिया की तरफ, क्या करना है, क्या मैंने किया है और आगे क्या करना चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट के अधीन सारी दुनिया, जिसको माया कहा गया है, ये माया रची हुई है भगवान ने। तो ये माया के हम जीव हैं। हम दुख, सुख, कष्ट, क्लेश जो भोगते हैं, ये ईश्वर की माया के अधीन है। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को माया से मुक्ति के राह दिखाए हैं। अर्जुन को माया से मुक्ति के राह दिखाए हैं। भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा दिया, तब भी अर्जुन की बुद्धि अभी खुली नहीं थी। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, जब आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आपका सारा रूप मैंने जान लिया है, आप एक चुटकी बजाएंगे तो मैं हस्तिनापुर का राजा हो सकता हूं। और वो जो सामने जिसको आप कह रहे हैं ये सारे मैं अपने तीर तलवार से मारूं, वो सारे धराशाही हो सकते हैं। तो ये आप क्यों नहीं करते मेरे लिए? भगवान कृष्ण को अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछ लिया था। विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद भी, गीता कभी पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है उसमें। तो प्रभु ने कहा कि हे मित्र, ये मैंने तुम्हें तुम्हारे भाग्य के दर्शन करवाए हैं। अब तुम्हें जो भी प्राप्ति होगी, तुम्हें तुम्हारे कर्म से प्राप्त होगी, और वो जो कर्म है वो तुम्हारा गांडीव है। इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर, गांडीव उठा। जो गांडीव उठाया है वो कर्म है, और जो ईश्वर के दर्शन दिए हैं वो उसका भाग्य था। इसी तरह ये ज्योतिष शास्त्र है। जब हम अपनी छपी हुई कुंडली, जिस दिन हमारा जन्म होता है, उसके ग्रहों को साध लेते हैं तो हम अपने भाग्य पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी कुंडली में से नेगेटिव ग्रहों को दूर करते हैं
पॉजिटिव ग्रहों को मजबूत करते हैं, तो वो हमारा प्रयास हो जाता है कि हमने भाग्य के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश की है, फिर हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। जब हम सारे रेमेडीज, सारी कलर थेरेपीज, सारी डोनेशन, सारे स्टोन वगैरह पहन लेते हैं, तो बाद में हमें, जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब तुमने सब कुछ देख लिया है, अब तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, ऐसे ही जीव को कर्म का फल मिलता है। इंसान अपने कर्मों से ही अपना सुख और दुख अपने सामने खड़ा करता है। कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी बालक जब पैदा होता है, वो कोई कर्जा लेकर नहीं पैदा होता, वो कोई दुश्मन बनाकर नहीं पैदा होता, लेकिन ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है, उसके जीवन में जहां दोस्त आते हैं, तो उसके अपने ही कृत्यों के कारण, कर्मों के कारण कुछ दुश्मन भी बनते हैं। उसके जीवन में जहां वो काम करते हुए, कारोबार करते हुए कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, वही अपने ही कर्मों के कारण कर्जे में भी उलझ जाता है। तो यह बात सिद्ध है कि जितना दुश्मन, जितना रोग, जितना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता है, वो हमारे अपने ही कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। तो ये अगर विधि, जिसको वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहा है महाराज भृगु जी ने, ये समझ लें, तो इसमें तो जन्म से पहले की प्रक्रिया है। जन्म से पहले, जिसको गर्भधान संस्कार कहा गया है, बालक के जन्म से पहले ही अगर राजा और रानी, माता और पिता अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित, राज ज्योतिषी से सलाह कर लेते थे। ऐसे ही पैदा हुआ था प्रहलाद। भगत प्रहलाद जो था, वो ऐसे ही पैदा हुआ था, क्योंकि हिरण्यकश्यप की पत्नी थी गयादु। गयादु के गर्भ में जब पुत्र आया, तो वो तो नारायण की भक्तनी थी। नारद मुनि जी ने हिरण्यकश्यप को कहा कि भैया, तुम्हारी पत्नी तो गर्भ से है और तुम हो विष्णु भगवान के शत्रु, तो इसको कोई भी खतरा हो सकता है, इसको मेरे आश्रम में भेज दो, वहां पे कोई देवता, कोई असुर, कोई राक्षस नहीं आता। तो गयादु को मुनि नारद जी अपने आश्रम में ले आए। ध्यान से समझ लीजिए, जन्म से पहले की बात अब करने लगा हूं मैं आपको। तो नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को ज्ञान दिया, भविष्य का ज्ञान दिया। जब हिरण्यकश्यप की पत्नी नारद जी की बातों में समझ गई कि भविष्य धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है, तो उन्होंने नारद मुनि जी से वो मंत्र मांगा कि जिससे हिरण्यकश्यप का कुल भवसागर से पार हो जाए। तो नारद जी ने गयादु को कहा कि हे देवी, हे पुत्री, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप तुम्हें पूरे 9 महीने गर्भकाल में करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भगवान विष्णु के नाम का जाप केवल गर्भ में आने से पहले नहीं था, आने के बाद नहीं था, उससे पहले भी नारद जी ने गयादु को यह समझा दिया था कि अगर संभोग काल में तुम्हारे पति के मुख से विष्णु जी का नाम निकल आया, तो तुम्हारे गर्भ में वो पुत्र आ जाएगा, वो संतान आ जाएगी जो पूरे कुल को तार देगी। तो गयादु ने पूछा कि हे महाराज, मेरे पति तो विष्णु भगवान के शत्रु माने जाते हैं, वो उनका नाम कैसे लेंगे? वो तो नारायण का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो नारद जी ने एक युक्ति सुझाई। वो कहते, आपदा से अवसर कैसे प्राप्त किया जाता है, आपदा से अवसर, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है। तो नारद जी ने उसे युक्ति समझाई कि जब तुम प्रेम के क्षणों में होगी, तो अपने पति से कुछ नकारात्मक प्रश्न पूछने हैं तुमने, नेगेटिव प्रश्न, जिनका उत्तर आएगा नारायण। वो कहती, वो कैसे? नारद जी ने उसके कान में बता दिया, ऐसे। तो जिस घड़ी, जिस काल को गर्भाधान संस्कार के लिए फिक्स किया था, उस घड़ी पे गयादु ने अपने पति को क्या पूछा? जब वो उसके साथ प्रेम के क्षणों में था, उससे पूछा कि हे
पतिदेव, हे महाराज, आपका प्रबल शत्रु कौन है? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण। गयाधु ने फिर पूछा कि हे महाराज, अगर आप बहुत शक्तिशाली हो जाएं तो सबसे पहले किसके ऊपर प्रहार करना चाहेंगे? उसने कहा, नारायण। गयाधु ने फिर पूछा कि हे महाराज, अगर आप अपने राज्य का विस्तार करना चाहो तो सबसे पहले किसके राज्य के ऊपर हमला करेंगे? उसने कहा, नारायण। तो ये नेगेटिव आपदा जब आती है उसमें से अवसर कैसे प्राप्त किया जाता है? नेगेटिव प्रश्न से 108 प्रश्नों का उत्तर नारायण लिया। जब 108 बार नारायण 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 करते हुए हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी ने गर्भाधान किया, बीज रोपण हो गया, तो उसके गर्भ में पहुंच गया प्रहलाद। और फिर उसे अपने आश्रम में ले जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की शिक्षा दी। और उनके गर्भ में फिर प्रहलाद ने वही भगवान विष्णु का मंत्र सुन सुनकर सारे जीवन में भगवान विष्णु को उतारा। अगली कथा आप सारी जानते हैं कि किस प्रकार फिर प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्योंकि हिरण्यकश्यप के पास ब्रह्मा जी का वरदान था कि ना वो तीर से मरे, ना तलवार से, ना जल से, ना अग्नि से, ना वायु से, ना पृथ्वी से, ना नर से, ना जानवर से, ना औरत से, ना देवता से, ना किन्नर से, ना सर्प से, ना नाग से, ना राक्षस से। उसने वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से कि आपकी बनाई हुई सृष्टि से मेरा अंत ना हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, तथास्तु तथास्तु, किस सृष्टि में जितनी चीजें मैंने बनाई हैं उससे तेरा अंत नहीं हो सकता, जाओ। तो फिर खंबे में से प्रकट हुए थे भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में, और उन्होंने अट्ठास करते हुए कहा था कि देख हिरण्यकश्यप, मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी को मैंने अपनी नाभि से प्रकट किया था। तो मैं वो हूं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि का बनाया हुआ नहीं हूं। तो ना मैं नर हूं, ना मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। ना मेरे हाथ में कोई तीर है, ना तलवार है, मेरे पास नाखून है। तो भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। जब आप वेद पढ़ेंगे, जब वाणी पढ़ेंगे, आपको नरसिंह के बारे में भी प्रहलाद की कथा में कथाकार, हमारे बड़े बड़े कीर्तनीय बताएंगे आपको। तो ये क्या किया भगवान ने? केवल और केवल प्रहलाद की भक्ति के कारण उसके पिता का जितना भी मोक्ष का भाग बनता था, प्रहलाद की भक्ति के कारण उसके पिता को मिला। तो ये है नारायण की लीला। और ये इसलिए मैंने आपको बताई है कि ये जो जन्म पत्री हम पढ़ते हैं, जिसके महान ज्ञाता नारद मुनि थे, जिसको ज्योतिषी भी कहा गया है, नारद जी को जो बहुत कथाएं हैं। अगर मैं कथाओं की तरफ चला गया तो फिर ये दूसरी कथा शुरू हो जाएगी। आपका जो इंटरेस्ट है, मेरा लगन ये है, मेरा लगन वो है, वो नहीं समझ आएगा। तो नारद जी ने ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार गयादु को गर्भाधान संस्कार बताया, गर्भ की घड़ी बताई, गर्भ में पुत्र के साथ किस मंत्र से, किस भावना से गर्भ का पालन करना है कि संस्कारी पुत्र पैदा हो। ये है भारत का वेद, ये है भारत का शास्त्र, ये है भगवान विष्णु की श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा को आप जान जाएंगे तो आप ज्योतिष को बहुत ऐसे चुटकियों से समझ जाएंगे। आपको आजकल मंगल वक्री हुआ है, 3 दिन में तमाशा हो गया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है। हिंदुस्तान में तो आपने देख ही लिया है, मुंबई से लेकर कैलिफोर्निया तक दंगल हुआ पड़ा है। तो मंगल का जन्म अगर आपको पता चल जाए तो वो है हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष की कथा, जब भगवान ने वाराह का अवतार लिया था। तो वो भी कथा किसी दिन सुनाएंगे, जब आपको मंगल की बातें सुनाएंगे। आज इसे समझ लीजिए, भारत का सनातन धर्म का ये जो वेद है, ये जो शास्त्र है,
इसे अगर आपको जानना है, आपको भगवान की भागवत कथा को जानना चाहिए, आपको गीता का ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र तो बिल्कुल एक तिनका मात्र है, तिनका मात्र, क्योंकि ये तो वे ऑफ लाइफ है, ये तो मैनेजमेंट ऑफ लाइफ है, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, और कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ हाउ टू मैनेज अवर लाइफ। हमारी अगली आने वाली दशा अगर अच्छी है और हमारा वो ग्रह भी अच्छा है तो उसे स्ट्रांग कर लीजिए। हमारी आने वाली दशा अगर ऐसे ग्रह की है जो शत्रु ग्रह है तो उसको दूर करने का इलाज ढूंढिए। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, बहुत साइंटिफिक थ्योरी है। जीव में, धातु में, वनस्पति में, सब में प्राण है और सबके ऊपर इसका प्रभाव होता है। और जब तक मंगल 91 डेज वक्री रहेगा, सुबह आपने मेरा आर्टिकल पढ़ लिया होगा, अग्निकांड, गोली कांड, बम कांड, घरों में भी घरेलू क्रय जो होता है वो कांड ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मंगल के उपाय आप अपने अपने लगन के अनुसार करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आपकी शुभ त्रिकोण भी बता चुका हूं, मैं आपको आपके नेगेटिव हाउस भी बता चुका हूं। इसलिए इन अग्निकांडों के आप दर्शन करते रहेंगे, चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में हो, सीरिया में हो, जॉर्डन में हो, कहीं भी हो, आपके सामने आएंगे अब ये। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको समझ चुके हैं कि राहु और केतु भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में अमृत पिलाकर अलग अलग किया और उन्हें ताकत दी कि तुम्हारे पास वो शक्ति रहेगी कि तुम जीव के कर्म पर अपनी निगाह रखोगे। इसलिए ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं, जो कर्म नियंत्रक ग्रह हैं। असल में शनिदेव को शंकर जी ने न्यायाधीश की संज्ञा दी है, तो शनिदेव जितना भी अपना न्याय करते हैं, क्योंकि वो कलयुग के न्यायाधीश हैं, वो राहु और केतु के इशारे पर ही करते हैं। ये राहु और केतु उस दिन ही बिगड़ते हैं जब शनिदेव वक्री या अस्त होते हैं या शत्रु राशि में होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, धनु लगन जिनकी चंद्र राशि धनु है, मकर है और कुंभ है, आप तीनों के लिए शनिदेव 7.5 में है। तो 7.5 में शनिदेव थोड़ा सा रुष्ट प्रभाव दिखाते हैं। जिन लोगों पे 7.5 चल रही है उनके लिए राहु और केतु थोड़ा तंग करने वाला प्रभाव भी दिखा देते हैं, क्योंकि 7.5 में शनि बहुत सख्त न्यायाधीश होते हैं। तो ये धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि 3 जनों को 7.5 का प्रभाव आएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। चाहे आपका कोई भी लगन हो, यहां पर चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, कोई भी लगन हो, उसमें चाहे शनि उच्च पड़े हो, राहु उच्च पड़े हो, चंद्र उच्च पड़े हो, 7.5 में अपना प्रभाव आता है। एक इंसान के जीवन में अगर 3 7.5 आ गई, 3 7.5 समझते हैं, 30 वर्ष बाद दोबारा 7.5 आती है, यानी कि वो 90 वर्ष पार कर जाएगा। एक इंसान के जीवन में अगर 3 7.5 आ गई तो भी वो श्री चरणों में पहुंच जाता है, तो भी वो बैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, क्योंकि जिसने 3 बार 7.5 भुगत ली, उसने अपने पूर्व जन्म के सारे बुरे कर्मों का फल भोग लिया। और 7.5 को भी समझ लीजिए, अगर राहु केतु की बात करनी है, पहले 2.5 साल शनि महाराज एक सख्त जेलर की तरह होते हैं, पूरा निचोड़ देते हैं इंसान को पहला डैया जब लगता है। दूसरे 2.5 साल अगर आपका आचरण अच्छा है तो शनिदेव थोड़ा नरम स्वभाव में आते हैं, और तीसरे 2.5 साल अगर आपका आचरण अच्छा रहा, बिहेव गुड रहा, तो तीसरा ढैया आपके लिए बहुत फलकारी भी हो सकता है। सारी शनिदेव की मर्जी है। अब ये आप समझ लीजिए, जिन लोगों पे 7.5 चल रही है, जिनकी धनु राशि, चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, मकर राशि और कुंभ राशि है, उन्हें राहु और केतु से विशेष बचाव करना चाहिए। और गोचर में भी उनको ध्यान रखना चाहिए। चाहे राहु और केतु अभी भी अपने उच्च राशियों में ही जाने वाले हैं, लेकिन जब जब शनि वक्री और अस्त होंगे तब तब राहु और केतु अपना दुष्प्रभाव दिखा सकते हैं। शनिदेव इसी महीने की 29 सितंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जो पिछले मई से हम सबके जीवन में संघर्ष उत्पन्न करवा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति भी 13 तारीख को या 14 तारीख को समझ लीजिए सितंबर की, वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जब गुरु और शनि दोनों मार्गी हो जाएंगे तो जीवन में फिर से फ्लो आ जाएगा।
फिर से काम, कारोबार, हेल्थ, जीवन में खुशियाँ, शादियाँ, है ना, सब कुछ फिर से होना लग जाएगा। एक डेट नोट कर लीजिए 14 सितंबर, एक डेट नोट कर लीजिए 29 सितंबर। साथ में आप ये भी नोट कर लीजिए कि 29 सितंबर से लेकर 12 जनवरी तक शनिदेव अपनी पूरी पावर में रहेंगे। 12 जनवरी को दोबारा अस्त होने वाले हैं। तो अभी हमें जनवरी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर से लेकर जनवरी तक 5-6 महीने जो हमें मिल रहा है उसका आनंद लीजिए और राहु और केतु को समझ लीजिए। अपनी कुंडली को बिल्कुल इन दिनों में जब पितृपक्ष चल रहा है, ये राहु और केतु का समय ही होता है, अपने निकट पुरोहित से, ब्राह्मण से मिलकर आपकी कुंडली में अगर राहु और केतु का श्राप है उसे दूर कीजिए, क्योंकि 17 सितंबर को अमावस्या पर महाअल्य श्राद्ध बनाया जाता है। तब तक रोज राहु केतु शांति आप लोग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जिक्र शुरू किया था हमने राहु और केतु के लगन का, लेकिन क्योंकि ये भारत की विद्या ही ऐसी है, इसका कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। बात कहीं की कहीं पहुंच गई है। 30 मिनट ले लिए हैं इस कथा ने। आइए अब चलते हैं अपनी ग्रहों की दुनिया में वापस। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हैं मेष से लेकर कर्क लगन तक, ठीक है। कर्क लगन वालों को याद होगा, उनको मैंने बता दिया था कि राहु आपके कहाँ जा रहे हैं, इनकम के घर में, और केतु आपके पंचम स्थान में, संतान के घर में। तो यहां पर संतान, विद्या, लॉटरी, अचानक लाभ केतु दे सकते हैं, और आय, लाभ, यश, प्रमोशन आपको राहु दे सकते हैं। आपका बेसिक कुंडली वाला सिस्टम ठीक होना चाहिए। और जब तक शनि 12 जनवरी तक बढ़िया स्थान पर रहेंगे आपकी कुंडली में, सप्तम स्थान में, तब तक आपको राहु और केतु शुभ फल देंगे। अब बात करेंगे सिंह लगन वालों की। सिंह लगन जिनका जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 5 अंक आता है या सिंह राशि आती है, उसे कहा जाता है सिंह लगन की जन्म कुंडली। तो सिंह लगन वालों के लिए राहु देव जब अपना ट्रांजिट करेंगे तो दशम स्थान में आएंगे, अब 10th हाउस में, और केतु महाराज चौथे घर में आएंगे। जो बच्चे सिंह लगन के, चाहे वो एजुकेशन बेस पे, चाहे वो किसी और कारण से विदेश जाना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे उत्पन्न होता है। कैसे, जैसे अभी आपको कथा सुनाई है हिरण्यकश्यप और गयादु की, कि वो पूछती थी आप किसको मारोगे, वो कहता नारायण। आप किसका राज्य लोगे, वो कहता नारायण। आपका शत्रु कौन है, नारायण। उसने नारायण नारायण का जाप किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव नारायण जी का वो आशीर्वाद पा गया। सिंह लगन के बच्चे, स्टूडेंट्स विशेषकर, या कोई अन्य भी, अगर समुद्र पार जाना चाहता है तो ये 1.5 साल आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आपके लिए राहु और केतु चौथे और 10वें घर में अशुभ प्रभाव देंगे। राहु और केतु बुरा प्रभाव देंगे चौथे और 10वें घर में। चौथा घर होता है मां का सुख और 10वां घर होता है पिता का सुख। चौथा घर होता है घर का सुख और 10वां घर होता है व्यापार का सुख। चौथा घर होता है अपने मां की गोद और 10वां घर होता है पिता की तिजोरी। इन दोनों का सुख बंद होने लगा है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 6ठे स्थान में गोचर कर रहे हैं। अभी आप श्लोक को याद कर लीजिए, शनिवत राहु। अगर शनि रोग शत्रु कर्जे के घर में रहेंगे तो राहु केतु जहां भी होंगे परेशानी पैदा करेंगे। तो सिंह लगन वालों, ये आप समझ लीजिए कि 10वां घर और चौथा घर, मां का सुख और पिता का सुख खराब होने को है। अब आपदा है, ये परेशानी है, लेकिन अवसर किसे मिलेगा? जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाकर बसना चाहते हैं। तो जब भी आपकी जन्म कुंडली में भी चौथा मां का घर और 10वां पिता का घर राहु और केतु से दूषित हो या अन्य कारणों से दूषित हो, कि चौथे घर का स्वामी नीच, 10वें घर का स्वामी नीच, तो वो बच्चे भी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बसते हैं।
हालांकि ज्योतिष पढ़ते हुए मैंने इसको देखा, उन्होंने लिखा देश निकाला मिलेगा, घर से निकाला मिलेगा। लेकिन आज के युग में हमने देश निकाला या घर से निकाला को पॉजिटिव लिया हुआ है। तो सिंह लगन वालों को सबसे पहली प्रेडिक्शन उन युवाओं को, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को मिल रही है कि आपके जीवन में 23 सितंबर के बाद पूरा 1.5 साल राहु और केतु का प्रभाव ऐसा रहेगा, आप विदेश जाकर रह सकते हैं। आपकी कुंडली में भी योग हुआ तो 100% विद गारंटी जा सकते हैं। ये तो मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूं। तो ये तो थी भैया अब स्टूडेंट्स की बात। अब जो लोग बाकी हैं उनके लिए, सिंह लगन वालों के लिए ये गोचर इतना शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि 10वां घर होता है कारोबार का, बिजनेस का, व्यापार का, प्रॉपर्टीज का भी होता है। 10वां घर पिता का भी होता है, बॉस का भी होता है, सरकार का भी होता है, जहां पे अब राहु महाराज का वास होगा। जब इन घरों में, सरकार के घर में राहु आ जाए और उधर शनि 6ठे घर में हो तो समझ लीजिए षड्यंत्र होंगे, समझ लीजिए परेशानियां पैदा कर सकता है ये राहु। ऐसे ही 4थे घर में, जिसको भूमि, भवन, वाहन, मां का सुख कहा गया है, वहां जब केतु होंगे तो शनि ग्रह, क्योंकि आपके 6ठे रोग शत्रु कर्जे में है, तो वो भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में घर, भूमि, जमीन, जायदाद का क्रय विक्रय करते समय अपनी बेसिक कुंडली को जरूर देख लीजिएगा। अगर वहां पर बचाने वाले ग्रह हुए तो आपके लिए अच्छा होगा। आपकी दशा अच्छी हुई तो ये राहु और केतु का बहुत न्यूनतम फल मिलेगा। अगर आपकी दशा भी नेगेटिव ग्रह की हुई और ये राहु और केतु का जो फल है, वाहन से कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, वाहन चलाते हुए ध्यान रखें। भूमि और भवन का क्रय विक्रय, सेल परचेज करते हुए ध्यान रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें, माता के साथ अनबन ना हो, पिता के साथ अनबन ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, विद्यार्थियों के लिए, विदेश में जाकर बसने वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए कुछ ये अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन माता पिता के सुख से वंचित करेगा, क्योंकि शनि शत्रु स्थान में है, राहु पिता स्थान में है, केतु माता स्थान में है, और ये गोचर 23 सितंबर के बाद 1.5 वर्ष तक रहेगा। तो अब आप कुछ लोग जो नेगेटिव इसको समझ रहे हैं, ये जरूर जान लीजिए कि राहु ग्रह एक नारियल के रूप में प्रकट किया था मां जगदम्बा ने, जब ध्यानु भक्त ने अपने शीश की भेंट चढ़ाई। मां ने पहले उसके घोड़े का शीश दिया, फिर ध्यानु का शीश दिया, फिर फल प्रकट किया, और ये वादा किया अपने भक्तों के साथ कि आने वाले युग में ध्यानु जैसे भक्त नहीं होंगे, आने वाले युग में ध्यानु जैसे भक्त नहीं होंगे जो अपने शीश की भेंट दें। उन्हें देनी भी नहीं है, मां ने ये कहा, और कोई बलि प्रथा नहीं है हमारे यहाँ पे। उन्होंने कहा ये जो नारियल है यही बलि है, क्योंकि इसके ऊपर भी आंखें हैं, मुख है, इसके